चलिए भाई, काफी बातें हो गई होंगी, आगे बढ़े। तो लास्ट क्लास में हमारी बातें कहां तक हुई थी? मॉलिक्यूल विच आर नॉट कायरल। अच्छा, यहां तक बातें हो गई थी क्या? चलिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए, ये जो हमारे पास मिरर इमेज वाला फॉर्मूला जो आया है कि मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल, इससे हमारी दिक्कतें कम नहीं बल्कि बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमसे चप्पल जूते थोड़ी पूछे जाएंगे, हमसे तो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पूछा जाएगा जिसको हमने जीवन भर कभी देखा भी नहीं है। तो फिर हम किस प्रकार की बातें यहां पर करेंगे? तो और थ्योरेटिकल मेथड्स दिए गए जिनमें आए हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या निकल कर आए? सिमेट्री एलिमेंट्स निकल कर आए कि भाई अब आपको मिरर इमेज भी देखने की जरूरत नहीं है। कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स की बातें हैं, ये चेक करेंगे और इनके बेसिस पर हम बताएंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने क्या रहने वाला है? सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या रहेंगे? सिमेट्री एलिमेंट्स। इनको एक बार हम निपटा देते हैं, उसके बाद हम बात क्या करेंगे? आगे करेंगे। इनमें से केवल हम दो ही पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप ये नोट डाउन करेंगे। सिमेट्री एलिमेंट्स, एक ही बात है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट्स एक ही बात है। सबसे पहला हमारे सामने रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्रीवेटेड एज POS। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्रीवेटेड एज POS। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो रहेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, एब्रीवेटेड एज COS। एब्रीवेटेड एज COS। प्लेन ऑफ सिमेट्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सेंटर ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंटेड बाय CI। बातें नहीं करेंगे पीछे वाले। थर्ड जो रहता है दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS, रिप्रेजेंटेड बाय CN। नेक्स्ट और लास्ट रहेगा हमारे सामने अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होते हैं, कैसे देखे जाएंगे, इन सब पर हमारा डिटेल डिस्कशन रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको इनको क्या करना है? नोट डाउन करना है। इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। निपटा दिया है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन दो पर ही हमारा डिस्कशन रहेगा, इन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड नंबर ऐसा है जिसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम चेक भी नहीं करते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात नहीं करेंगे। निपटा दिया है क्या? चलिए देखिए, इसको अपन POS बोलते हैं, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं? COS। आपको समझ में आ गया? POS, COS, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब यहां पर बात करेंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, आप उसकी मिरर इमेज आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम इनके बेसिस पर ही हम बात कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, सबसे पहले हमारे सामने क्या है? POS, फिर कौन रहेगा? COS, फिर अगर अपन बात करें तो कौन रहेगा? AAOS। ये तीनों के तीनों जो हैं वो अब्सेंट होने चाहिए, उस मॉलिक्यूल के अंदर ये नहीं मिलने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक मिल जाता है तो रायता फैल जाएगा। यानी कि मॉलिक्यूल में जब हम देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, और उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। POS और COS तो हम चेक करेंगे, POS और COS तो हम चेक करेंगे। अगर POS और COS दोनों नहीं है, ना तो POS है और ना ही COS है, तो हम मान लेंगे कि उसके अंदर AAOS भी नहीं होगा, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। 12th लेवल पर आने वाले क्वेश्चंस में अगर POS और COS नहीं है तो हम मानकर चलेंगे उसमें AAOS भी नहीं है। ऐसी कंडीशन पे बताइए मॉलिक्यूल के बारे में आपके क्या ख्यालात रहेंगे? अगर हमसे पूछा जाए क्या मॉलिक्यूल कायरल रहेगा, तो हम बोल देंगे मॉलिक्यूल क्या रहेगा? कायरल। आगे बात समझ में? मॉलिक्यूल क्या रहेगा? कायरल।
कायरल का मतलब अगर अपन बात करना चाहे ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो आप बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। फिर आपसे पूछेगा मिरर इमेज के बारे में क्या ख्याल आता है ऐसी कंडीशन में, बताइए उसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। उसकी मिरर इमेज अगर अपन बात करना चाहें तो कैसी बनेगी, नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल हमारे सामने रहेगी जो मिरर इमेज है, दैट विल बी नॉन सुपर इंपोजेबल। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि भाई मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, तो उसके लिए क्या हम मिरर इमेज लेंगे, नहीं, हम ये चेक करेंगे पीओएस और सीओएस नहीं है तो मिरर इमेज कैसे रहेगी, नॉन सुपर इंपोजेबल। हमें मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर मैं मिरर इमेज नहीं बना पाता हूं, मैं खुद नहीं बना पाऊंगा, क्लियर, मैं खुद कहां से जवाब दूंगा सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल का, पीओएस और सीओएस से। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहते हैं किसी मॉलिक्यूल में हमने पीओएस चेक किया या फिर क्या चेक किया, सीओएस चेक किया, फिर अगर अपन बात करना चाहें कि मॉलिक्यूल कायरल रहेगा या नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल कायरल रहेगा या नहीं रहेगा, और फिर बात करेंगे उसकी मिरर इमेज की, किसकी बात करेंगे, मिरर इमेज की हम बातें करेंगे कि उसकी मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए मॉलिक्यूल में क्या आ गया है, पीओएस, लेकिन सीओएस नहीं है। अगर एक भी आ जाता है, चाहे पीओएस आ जाए चाहे सीओएस, मॉलिक्यूल कायरल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल कायरल दोनों को एब्सेंट होना ही पड़ेगा, हम इसको कभी चेक नहीं करेंगे। मिरर इमेज बताइए इस कंडीशन में कैसे रहेगी, सुपर इंपोजेबल, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हमारे सामने रहेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें हमारे सामने हो सकती हैं, मान लीजिए पीओएस तो नहीं है लेकिन सीओएस आ गया, अब बताओ मॉलिक्यूल कायरल या कायरल, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ए कायरल, कायरल नहीं होगा, और मिरर इमेज कैसे रहेगी, सुपर इंपोजेबल। क्या ये बात आपको समझ में आई। कभी कभी ऐसा हो जाएगा पीओएस भी आ जाए या सीओएस भी आ जाए, दोनों भी आ सकते हैं प्रेजेंट हो उसके अंदर, तो भी मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ए कायरल। मुद्दे की बात यह है कि दोनों में से अगर एक भी आ गया, चाहे पीओएस आ जाए चाहे क्या आ जाए सीओएस, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ए कायरल, मिरर इमेज कैसे रहेगी, सुपर इंपोजेबल। आगे बात समझ में, यानी कि प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस से मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है, ए कायरल, मिरर इमेज कैसी बन जाती है, सुपर इंपोजेबल। पीओएस और सीओएस नहीं है तो हम मान लेंगे उसमें एओएस भी नहीं होगा और मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल, और मिरर इमेज कैसी होगी, सुपर, नॉन सुपर इंपोजेबल। जल्दी से छापेंगे फिर हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। निपटा दिया है क्या। अभी हम देखेंगे क्या होता है पीओएस, क्या होता है सीओएस, सारी बातें हम करेंगे। अभी जो कल नीट का पेपर हुआ उसमें से अपना एक क्वेश्चन एज इट इज है, एलाइल वाला, आपके टेस्ट पेपर में भी आया था, नीट 2023 में भी आया है। अच्छी बात क्या है, नहीं, वो एलाइल बेंजाइल की जो बातें हमने की हैं, क्वेश्चन भी आप टेस्ट पेपर देखेंगे तो उसमें है। अच्छी बात क्या है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया, एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चंस में अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, हम कुछ आंसर दे रहे हैं, हर इंस्टीट्यूट के आंसर वेरी कर रहे हैं, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो है टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, आंसर किस बेसिस पर देगा थोड़ा सा क्लियरिटी कम है। एंटी है, एंटी कुछ भी कर सकता है, हाँ, सुपर इंपोजेबल ऑप्टिकल इनएक्टिव,
लिख लो, ऑप्टिकली एक्टिव पर भी लिख लो, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, नहीं और नहीं। अगर पीओएस और सीओएस में से एक भी आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीओएस, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस ज्यादा नहीं है, नीट में पीओएस और सीओएस पर इतनी बातें नहीं होती है। आगे बढ़ सकता हूं क्या? चलिए, तो अब आते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीओएस, इन शॉर्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से देखिए क्या लिखता है, एन इमेजनरी प्लेन। आप बोलोगे सर मुझे तो प्लेन दिखाई नहीं, तो पहले लिखा हुआ एन इमेजनरी प्लेन, क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करना पड़ेगा। एन इमेजनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट्स ए मॉलिक्यूल इन सच ए वे, an imaginary plane that bisects a molecule in such a way that the two halves of the molecule are mirror image of each other. देखिए, an imaginary plane that bisects a molecule in such a way, an imaginary plane that bisects a molecule in such a way that the two halves of the molecule are mirror image of each other, that the two halves of the molecule are mirror image of each other. A molecule will not be chiral if it has a plane of symmetry. ये तो हमने देख लिया है, अगर मॉलिक्यूल में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो कायरल नहीं हो सकता। A molecule will not be chiral if it has a plane of symmetry. A molecule will not be chiral if it has a plane of symmetry. तो इसको समझो, an imaginary plane that bisects a molecule in such a way that the two halves of the molecule are mirror image of each other. दो टुकड़े ऐसे कर दे मॉलिक्यूल के कि दोनों टुकड़े एक दूसरे के क्या दिखने चाहिए? मिरर इमेज, एग्जैक्टली बराबर दिखने चाहिए, कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, ए मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन पीओएस। किसी मॉलिक्यूल में पीओएस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें ये कभी नहीं ढूंढना है कि कितने पीओएस है, हमें एक ढूंढना है बस। अगर एक भी मिल गया तो मॉलिक्यूल क्या होगा? एकायरन। ए मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन पीओएस। ए मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन पीओएस। एक मॉलिक्यूल में पीओएस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ए मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन पीओएस। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखो, इमेजिनरी प्लेन है। ये क्या है? इमेजिनरी प्लेन है, आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहेंगे, हमारे सामने कोई बॉल है। क्या है? बॉल स्फेरिकल है। आपसे पूछा जाए क्या इसको दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है? क्या इसको दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है? तो आपका जवाब रहेगा हां। अगर हम ऐसा कोई प्लेन ले जाएं या इस प्रकार से अगर हम कट कर दें तो ये जो दो हिस्से बनेंगे वो एक दूसरे के क्या बनेंगे? मिरर इमेज, एग्जैक्टली सेम बनकर आएंगे। तो जब आप इसको कट कर दोगे तो इसके दो हिस्से बनकर आ जाएंगे। कितने हिस्से बनकर आ जाएंगे? दो हिस्से बनकर आ जाएंगे, और दोनों हिस्से कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? तो आप देखिए एक दूसरे की एग्जैक्टली क्या है? मिरर इमेज। ऐसा लगेगा कि बीच में क्या रखा होगा? मिरर। ऐसा लगना चाहिए कि बीच में क्या रखा होगा? मिरर। जैसे दो ट्विंस होते हैं, अगर वो एक दूसरे के सामने आ जाए तो ऐसा लगेगा कि इसकी मिरर इमेज बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मिरर इमेज। तो ये दोनों है बराबर होने चाहिए, एक दूसरे की क्या होना चाहिए? मिरर इमेज। तो इसका मतलब ये क्या है? पीओएस। क्या है? पीओएस। अगर ऐसा पीओएस किसी में मिल जाता है, एक भी मिल जाता है, तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? एक आयरन। मॉलिक्यूल क्या रहेगा? एक आयरन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब ये डिस्कशन नहीं रहेगा कि सर ये लेमन है कि ऑरेंज है, ये कोई डिस्कशन नहीं है। मुद्दे की बात है कि इसमें पीओएस है या नहीं है। जैसे अगर अपन बात करना चाहिए क्या है? ऑरेंज, कुछ बोलेंगे नींबू, कुछ बोलेंगे नहीं संतरा, कुछ बोलेंगे नींबू, तो उनके लिए इधर साइड में रखा हुआ है। इसको फोटो में इसीलिए रखा गया है कि आखिरी डिसीजन फिर इससे लेंगे अपन। ठीक है, तो देखो ये आपके पास ऑरेंज है, क्या हम इसके दो इक्वल हिस्से कर सकते हैं? यस। इसका मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आपको सोचना पड़ेगा क्या इसको दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है या नहीं, और दोनों हिस्से बिल्कुल एक दूसरे की क्या दिख रहे हैं? मिरर इमेज। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्यूब बना हुआ है। ये ऑर्गेनिक क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इससे पीओएस का आइडिया तो लगेगा अपने को कम से कम। देखिए क्यूब बना हुआ है, अब सोचो क्यूब को क्या दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है? यस। देखो ये क्यूब आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना हुआ है।
ये क्यूब बना हुआ है, क्या इसको दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है? यस, हो सकता है कि दो बराबर हिस्सों में कट करने का तरीका एक से क्या रहे, ज्यादा। दो बराबर हिस्सों में कट करने का तरीका हो सकता है एक से क्या रहे, ज्यादा। क्लियर? तो ये देखिए आपके सामने क्यूब है और इसको दो बराबर हिस्सों में हम कट कर सकते हैं। हालांकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने पहले से ही बना रखा है। ये वाला जो प्लेन है, कौन से वाला प्लेन है? ये वाला जो प्लेन है, अगर हम ऐसे सोचे तो ये बिल्कुल इसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगा, बाइसेक्ट, और एक हिस्सा दूसरे हिस्से का क्या दिखाई देगा, मिरर इमेज। ऐसा लगेगा कि मॉलिक्यूल में बीच में क्या लगा दिया है, मिरर। तो ये है पीओएस। ये क्या है, पीओएस, मतलब क्यूब के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। देखिए ध्यान से सुनना, अगर ये मिरर रहेगा तो इसकी इमेज यहां दिखाई, क्या ये बात सही है? इसकी इमेज वहां दिखाई देगी मिरर में। इस कोने की इमेज कहां दिखाई देगी, यहां। इस कोने की इमेज कहां दिखाई देगी, यहां। और इस कोने की मिरर इमेज कहां दिखाई देगी, यहां। तो बताइए क्यूब के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्यूब कैसा हुआ, एक आयरन। और आप जानते हैं एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब बिल्कुल फिट हो जाता है, सुपर इंपोज हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट में। जरूरी थोड़ी है कि आप यही प्लेन सोच रहे हो। आपने ये सोचा, दूसरे बच्चे ने ये वाला प्लेन भी तो सोच लिया होगा। बताइए क्या इसको ऐसे भी तो दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है? यस। तो क्यूब में ये प्लेन भी हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है। मतलब किसी के अंदर पीओएस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब किसी के अंदर पीओएस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और किसी बच्चे ने सोचा कि सर ये क्यों, फिर तो इसके बारे में ही बात कर लेते हैं, ये भी तो प्लेन हो सकता है। आप सोच रहे ना क्यूब किस प्रकार से है, ऐसे है, उसको ऐसे बीच से काटा गया है, बिल्कुल दो बराबर हिस्से हो गए। यानी कि यह भी कंफर्म हो गया कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पीओएस हो सकते हैं। हमें कितने हैं ये नहीं ढूंढने कभी भी, हमें तो कितना ढूंढना है, एक। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल। तो अब थोड़ा सा आइडिया प्लेन ऑफ सिमेट्री का आने लगा क्या, थोड़ा सा आइडिया आने लगा। अगर इनमें से कोई एक डायग्राम बना सकते हो इनमें से तो बनाओ, कोई एक बना सकते हो तो तुम ड्राइंग में तो एक्सपर्ट ऑफ ड्राइंग भी दिख जाएगी तुम्हारी, है? हाँ, जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। कोई एक प्लेन बना सकते हो इसको, इनमें से बनाओ ड्राइंग, आज आप लोगों को पता चल जाएगी। भाई बोलो कि वैसे ड्राइंग अच्छी होती है क्योंकि आपने अपने हाथ से एक बार प्लेन बनाया तो आपको चमकेगा कि वास्तव में दो हिस्से हो गए। ये रियल प्लेन होता है कि हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल। अगर मैं इसको गायब कर दूं तो कुछ नहीं दिखेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे कट किया जा सकता है, ऐसे कट किया जा सकता है। निपटा दिया है क्या? अब तो निपटा दिया होगा। हालांकि हमसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किसके पूछे जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। निपटा दिया है। चलिए, नहीं भी बना अच्छा तो कोई मतलब नहीं है, हमें बस चीज थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में पीओएस का मतलब क्या है। क्योंकि मैं सीधा रियल मॉलिक्यूल के ऊपर जाता तो शायद आपको चीजें ना चमकती। अब धीरे धीरे चीजें आपको चमकने लगेंगी। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये देखिए, और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये जो ग्लास है, आप सोचिए क्या इस ग्लास के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? आज देखना आपसे इतने डेली लाइफ के एग्जांपल पूछे जाएंगे, आप इमेजिन करके बताइए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अब एक बच्चा बोलता है सर मैंने ऐसे कट किया तो ऊपर से खाली, नीचे से तो खाली नहीं था, तो पीओएस नहीं है। तूने कट किया का मतलब नहीं है, तुझे ढूंढना है। अगर उसमें हुआ और तू नहीं ढूंढ पाया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो बताइए दो बराबर हिस्से होंगे कि नहीं होंगे? इट मींस इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब आपका जो ग्लास है वो कायरल है कि अकायरल है? वो हो गया अकायरल। इसके मिरर इमेज
सुपर इंपोजेबल। आप जाने एक ग्लास के ऊपर दूसरा रखोगे सामने से, एक ही दिखाई देगा, कंप्लीटली सुपर इंपोज हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो ग्लास अगर अपन बात करना चाहे, वैसे बीकर है, केमिस्ट्री लैब में दिखाई देता है, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे, ये रियल मॉलिक्यूल आ गया। क्या आ गया है? रियल मॉलिक्यूल। इसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करना चाहूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये कैसी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। कैसी है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में आप जानते हैं कि दो वी होती हैं, एक वैज डैश से बनती है और एक सॉलिड लाइन से। दो वी होती है, एक वैज डैश से और एक सॉलिड लाइन से। तो देखिए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये जो तीनों एटम्स है वो किस में लाई करेंगे? सेम प्लेन में। अगर ये सॉलिड वी लोगे तो ये और तीनों किस में लाई करेंगे? सेम प्लेन में। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अगर आप इसको वैज डैश में देखोगे तो भी ये तीनों किस में लाई करेंगे? सेम प्लेन में। 1 2 3। तो ये जो बीच वाला एटम होता है ये सॉलिड लाइन में भी कॉमन रहेगा और वैज डैश में भी कॉमन रहेगा। तीन एटम्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर हमेशा किस में आते हैं? एक प्लेन के अंदर आते हैं। अब ये रियल मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें क्या ढूंढना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब दो बराबर हिस्से करने हैं। तो देखो टोटल एटम अपने पास कितने हैं यहां पर? अगर अपन बात करें, 4 तो उधर लगा हुआ है और एक बीच में, तो बीच वाले के दो बराबर हिस्से होने चाहिए, बराबर बराबर, तभी तो मामला बनेगा। तो ये आपके सामने लिखा हुआ, देखो ये क्या लिखा गया है? कार्बन। क्या लिखा गया है? कार्बन। इस पर ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये दोनों एटम्स कैसे हैं? सेम। ये दोनों एटम्स कैसे हैं? सेम। और ये दोनों एटम कैसे हैं? अलग। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, एटम कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप। कोई स्मॉल साइज, कोई लार्ज साइज। आपको +1 क्या 9 10 में बताया जाता है। एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो एक स्फेयर को आप दो बराबर हिस्सों में कट कर सकते हो। यस, जैसे आपने अभी बॉल को कट किया था, ऐसे ही अगर आपका एटम स्फेरिकल है तो वो भी दो बराबर हिस्सों में कट हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? चलिए, तो यहां पर जब एटम को हम कट करेंगे तो उसके दो बराबर हिस्से हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इस पर लगे हुए जो एटम अलग अलग है ना, जैसे ये एटम कैसा है? डिफरेंट। ये एटम भी कैसा है? डिफरेंट। तो हमें डिफरेंट एटम्स को क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए, तभी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी। जैसे ये मॉलिक्यूल जो आपके सामने ऐसे है, क्या आप समझ पा रहे हैं इस मॉलिक्यूल को? ये कौन सा है? 1। ये कौन सा है? 2। ये कौन सा है? कार्बन। और ये दोनों सेम है, 3 3। तो इस मॉलिक्यूल को कहता है, ऐसे घुमा के देखो, ऐसे। अब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत आसानी से नजर आएगा। कैसे कट करो आप? कैसा है? इसको ऐसे कट करो, ऐसे, यहां से। तो यहां से जब हम कट करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम यहां से कट करेंगे तो देखिए हमारा प्लेन, ऐसे दिखाऊं, हमारा प्लेन कौन कौन से एटम से पास होगा? हमारा प्लेन इन दोनों एटम से, ब्लू, रेड और ब्लैक, तीनों से पास होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जो एटम के थ्रू प्लेन पास होगा वो एटम दो बराबर हिस्सों में कटेगा, क्योंकि ये कैसा है? स्फेरिकल। ये कैसा है? स्फेरिकल। और ये भी कैसा है? स्फेरिकल। जब ऊपर से प्लेन आएगा तो इन तीनों के तो क्या करेगा? बराबर हिस्से। तो ये तीनों तो क्या हो गए? बाइसेक्ट। क्या हो गए? बाइसेक्ट। और ये दोनों जो नहीं कटे उनमें से आज एक इस साइड चला जाएगा और एक इस साइड चला जाएगा, यानी कि जो कट गए उनकी तो टेंशन लेनी नहीं है। जिस भी एटम से, ध्यान से सुनना, जिस भी एटम से प्लेन आपका निकलेगा, जिस भी एटम से प्लेन आपका निकलेगा, वो एटम दो हिस्सों में कटेगा भी और बटेगा भी, बिकॉज एटम इज स्फेरिकल इन शेप। उसकी तो टेंशन लेना ही नहीं है। लेकिन जो नहीं कटे वो फिर बराबर बराबर होने चाहिए। तो अगर आप यहां पर एक प्लेन या एक मिरर इमेजिन करोगे जो इनके बिल्कुल बीच से निकलेगा, तो येलो वाले को मिरर इमेज किसकी दिखेगी? येलो की दिखेगी कि नहीं दिखेगी? और ये तो ऑलरेडी दोनों बराबर हिस्सों में कट चुके हैं। कहता है ऐसे नहीं चमक रहा है तो यहां से चमकिए। देखिए यहां पर अगर अपन बात करिए, ये कौन है? Cl। कौन है? H। कौन है? कार्बन। आगे बात समझ में? तो इसको किस प्रकार से अगर अपन बात करना चाहे, रखा गया आपके सामने, ऐसे रखा गया है। ये देखो, ये है, ऐसे रखा गया है। तो ये कौन है? Cl। ये कौन है? कार्बन। वो कौन है? H। और ये दोनों क्या है? CH3। तो कहता है इनको ऐसे कट करो, ऐसे। तो ये जो प्लेन आप निकालोगे, इससे इससे और इससे जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो ये प्लेन आपको इमेजिन करवा रखा उसने कि भाई ये रहा प्लेन आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप सोचिए ये प्लेन कहां कहां से निकल रहा है? सोचकर बताइए प्लेन कहां कहां से निकला होगा? सबसे पहले कार्बन। आप देखो कार्बन के दो बराबर हिस्से होंगे, एक हिस्सा इस प्लेन के इधर है, एक हिस्सा इस प्लेन के उधर है। इस Cl के भी कितने हिस्से हो रखे हैं? 2। एक इधर है, एक उधर है। इस हाइड्रोजन के भी कितने हिस्से हो रखे हैं? 2। एक इधर है, एक उधर है। अब कुछ बोलेंगे कि Cl ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कट करेंगे, एक साइड C जाएगा, एक साइड L जाएगा। अरे मूर्ख इंसान, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन।
किसी एटम पर उसका नाम थोड़ी लिखा होता है, तेरे ऊपर यहां पर तेरा नाम लिखा हुआ है क्या, तो वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहां से ये दोनों तो क्या, ये तीनों तो क्या हुए हैं, बाइसेक्ट। क्या हुए हैं, बाइसेक्ट। और इसको इसकी मिरर इमेज दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल बराबर दो हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप के हमारे सामने हो सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आ सकता है बाइसेक्टिंग प्लेन। कैसा आ सकता है, बाइसेक्टिंग प्लेन हमारे सामने यहां पर आ सकता है, बाइसेक्टिंग प्लेन। या फिर इसको हम क्या कई बार बोल देते हैं, स्लाइस कट। क्या बोल देते हैं, स्लाइस कट। पूरा मॉलिक्यूल ही दो हिस्सों में कटेगा। ऐसा कब पाया जाएगा, ऐसा तब पाया जाएगा इफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर, इफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर। अगर कोई मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर। प्लेनर का मतलब सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो उसमें स्लाइस कट आपको दिखाई देगा। समझते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए ये हमारे सामने है कार्बन, यहां पर भी हमारे सामने है कार्बन, यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है Cl। फिर अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर लगा हुआ है Cl, यहां पर लगा हुआ हाइड्रोजन। सबसे पहले कंफर्म करो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। अरे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये और ये वैलेंसी किस में लाई करेंगी, सेम। और इसकी भी sp2 है, ये और ये किस में लाई करेंगी, सेम। तो इनका ये कॉमन है, मतलब ये दोनों सेम प्लेन में आएंगे, तो बाकी वैलेंसी भी किस में आएंगी, सेम प्लेन में। तो ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर। ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर। पक्का, यस। प्लेनर अगर है तो आप इसको इसी के ही प्लेन में क्या कर देंगे, कट कर देंगे। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इस मॉलिक्यूल को, फिर मैं आपको मॉडल भी दिखाऊंगा। इस मॉलिक्यूल को यहां पर उठा के लाते हैं, ये देखिए यहां पर। आप बताइए यहां पर कौन है, कार्बन। ये कौन है, दोनों किसमें है, सेम प्लेन में। इधर कौन लगा हुआ है, H। इधर कौन लगा हुआ है, Cl। फिर यहां कौन है, Cl। और यहां कौन है, H। पूरा मॉलिक्यूल इसी प्लेन में है क्या। अगर अपन यही वाला प्लेन लेकर आए, ये वाला प्लेन, तो बताओ मेरे रास्ते में कौन कौन आएगा। सबसे पहले H और Cl। जो भी अपने प्लेन के रास्ते में आएगा वो दो बराबर हिस्सों में कटेगा भी, और तो H और Cl दोनों कटेंगे। फिर आगे चलेंगे तो कौन कटेगा, कार्बन। फिर कौन कटेगा, कार्बन। फिर H और Cl। तो पूरे मॉलिक्यूल के दो बराबर हिस्से होंगे कि नहीं होंगे। तो जब आप यहां से प्लेन लेकर जाएंगे, यहां से प्लेन आप लेकर जाएंगे, ये वाला प्लेन जब पास करेंगे तो हर एटम को दो बराबर हिस्सों में कट करता हुआ जाएगा, हर एटम को दो बराबर हिस्सों में कट करता हुआ जाएगा। चलिए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रियल मॉलिक्यूल आपके सामने है, दिस इज द मॉलिक्यूल एंड यू कैन सी दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर। पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में लाई कर रहा है। तो आपको प्लेन कौन सा लेना है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसके रास्ते में दोनों एटम आए, दोनों कट गए। फिर ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और पीछे वाले दोनों भी कट जाएंगे। तो इसके बराबर दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में आधे एटम इधर चले जाएंगे, एक हिस्से में आधे एटम इधर चले जाएंगे। इससे एक खतरनाक बात हमें पता चली है, और वो खतरनाक बात क्या है, अगर मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर, इफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर, तो उसमें पीओएस जरूर होगा। कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, उसका खुद का प्लेन। जिस प्लेन में वो लाई कर रहा है ना, वही प्लेन उसको दो बराबर हिस्सों में कट कर रहा होगा। उसी प्लेन में आधे एटम कहां रहेंगे, ऊपर की साइड, आधे एटम कहां रहेंगे, नीचे की साइड। जैसे इसमें से जब ये प्लेन निकलेगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा। ये कुछ अगर अपन बात करना चाहें कैसा रहेगा, जो Cl है वो इस प्रकार से आप लोगों के सामने कटेगा, आधा ऊपर आधा नीचे। ऐसे ही ये कटेगा, आधा ऊपर आधा, तो ऐसे ये कटता हुआ जाएगा। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और ये भी कटेगा। आगे बात समझ में। तो अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसमें पीओएस होगा। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कैसा मॉलिक्यूल आ गया है, CO2। बताओ CO2 प्लेनर होता है कि नहीं होता है। तो जैसे ही आप यहां से कोई प्लेन पास करोगे, यहां से क्या पास करोगे, यहां से अगर अपन बात करना चाहें प्लेन पास करेंगे, तो ये पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। तो प्लेनर है तो पीओएस है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का जो है वो ये रहेगा, प्लेनर है तो पीओएस है, प्लेनर है तो पीओएस है। अगर मैं बोलूं कि दुनिया के सारे प्लेनर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, सही कि गलत, क्योंकि प्लेनर है तो और पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये पहला प्लेन हमारे सामने है, ठीक है। अब दूसरे प्लेन के बारे में करते हैं।
दूसरा प्लेन ऐसा हो सकता है जो कि क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग। दूसरा प्लेन कैसा रहेगा, रिफ्लेक्टिंग प्लेन। दूसरा हमारे सामने रहेगा रिफ्लेक्टिंग प्लेन। सर रिफ्लेक्टिंग प्लेन का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है COOH, ध्यान से सुनते रहेंगे। यहां पर हमारे सामने है OH, यहां पर क्या है H। यहां पर अगर अपन बात करें COOH, यहां पर हमारे सामने कौन है OH, और यहां पर कौन रहेगा H। आगे बात समझ में। आप सोचो, क्या इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है, क्या इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है, यस। कैसे, ये वाला अगर अपन प्लेन ले ले इसके अंदर, यहां से अगर अपन बात कर सके, मतलब सर मॉलिक्यूल को हम कहीं से भी कट कर सकते हैं, हाँ, उससे कोई दिक्कत, जरूरी थोड़ी एटम कटे, बॉन्ड कट के रह जाएगा। अगर आपने ये प्लेन पास कर दिया तो बताओ COH को किसकी मिरर इमेज दिखेगी, COH। एक COH इधर, एक COH उधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन उधर, पक्का। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन उधर, डैश पर डैश पर, OH वेज पर वेज पर। देखो इसको मिरर इमेज ये दिखेगी, इसको मिरर इमेज ये दिखेगी, इसको मिरर इमेज ये दिखेगी। तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, है। ये कौन सा प्लेन है, रिफ्लेक्टिंग। एक मॉलिक्यूल को उसी का क्या दिखा रहा है, रिफ्लेक्शन। इसको अपना रिफ्लेक्शन इधर दिख रहा है, इसको अपना रिफ्लेक्शन इधर दिख रहा है, इसको अपना रिफ्लेक्शन इधर दिख रहा है। शायद आपने डेफिनेशन पर ध्यान नहीं दी, डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है। डेफिनेशन की अगर अपन बात करना चाहे तो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, गौर से देखिए क्या लिखा है, टू हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दोनों हाफ जो है वो एक दूसरे की क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई, पक्का। चलिए अब अगर अपन बात करना चाहें तो कई बार ऐसा भी रहेगा कि वो मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और बाइसेक्ट भी कर सकता है। मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और बाइसेक्ट भी कर सकता है। तो नेक्स्ट प्लेन हमारे सामने हो सकता है रिफ्लेक्टिंग एंड बाइसेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड बाइसेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड बाइसेक्टिंग प्लेन। पहले आप यहां तक छापिए, फिर मैं बात करूंगा। रिफ्लेक्टिंग एंड बाइसेक्टिंग। अभी जो है टॉपिक POS अपना ढंग से शुरू नहीं हुआ है, क्वेश्चंस जब आएंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्लेन को कैसे कैसे इमेजिन कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो 100% उसमें क्या होगा, POS, मोलिकुलर प्लेन ही होगा। स्लाइस कट लगेगी, मॉलिक्यूल के दो बराबर हिस्से कर देंगे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। और आईपैक नेमिंग वाले का डिस्कशन कभी भी हो सकता है। एक्सरसाइज, सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर और एक्सरसाइज 1 वापस से सोल्व करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर और एक्सरसाइज 1 पहले बिना नोटबुक उठाए सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर नोटबुक में वापस चेक करेंगे कि कोई चीज भूल गए हैं। मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि बिना पूछे क्वेश्चन को खुद से करें। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पहली बार में आपसे बन गए थे अब वो बन ही नहीं रहे होंगे। सेकंड एक्सरसाइज में करेक्शन ना, फर्स्ट में तो लगभग सही है। इस बार सबसे जबरदस्त पेपर ही किसका था, केमिस्ट्री। लोग कहने को कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में बच्चों गलत हुए हैं, लेकिन केमिस्ट्री अगर अन अकेडमी की भी स्ट्रांग नहीं है ना तो फिर कहीं की नहीं है। सबसे जबरदस्त टीम केमिस्ट्री की है, चाहे वो ऑनलाइन में हो इनके पास, चाहे ऑफलाइन में। अगर ये टीचर नहीं होते, यहाँ की मत दूसरी जगह की पूछो, 100 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं बच्चे।
100 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पा रहे केमिस्ट्री के अंदर। एक भी ट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं आया। पूरी केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें क्या लग जाए, ट्रिक। वो आता है ना कि ये पढ़ लिया तो सब बन जाएंगे, कुछ नहीं हुआ ऐसा। और इस बार ऐसा भी नहीं किया कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को उठाया, नहीं, एनसीईआरटी की लाइनों को मतलब पूछा कि 4 लाइनों से सीधा दे दिया। बढ़िया लेवल पर धीरे धीरे नीट भी आगे बढ़ रहा है, अच्छे लेवल की तरफ जा रहा है नीट। निपटा दिया है क्या? अब देखो इसको मॉलिक्यूल को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट अपन ने पहले ही इसको देखने की कोशिश की। ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ये देखो। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें इमेजिन कीजिए। प्लेन कहां पर, इन दोनों के बीच में। इसको इसकी मिरर इमेज, इसको इसकी, और इसको इसकी मिरर इमेज दिखाई देगी। तो ये इमेजिन करना पड़ेगा ना। अगर हम इमेजिन नहीं कर पाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कहां से दिखाई देगा? आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि भाई साहब उसमें बाइसेक्टिंग भी हो सकता है और रिफ्लेक्टिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये लेता हूं, यहां पर आपके सामने कौन है, Cl, यहां पर है H, यहां पर कौन है, Cl, यहां पर कौन है, H। आप सबसे पहले बताओ ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है? दोनों कार्बन sp2 है तो प्लेनर है, प्लेनर है तो pos है, तो स्लाइस कट तो इसमें बनेगा ही बनेगा। जिस प्लेन के अंदर ये मॉलिक्यूल लाई कर रहा है वही प्लेन इसको 2 बराबर हिस्सों में कट करता हुआ जाएगा। पहला तो अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बात कर सकते हैं। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूं, फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश कर सकता हूं। ये एक प्लेन के अंदर जो है लाई कर रहा है, किसके अंदर लाई कर रहा है, ये एक प्लेन के अंदर पूरा मॉलिक्यूल आपका लाई कर रहा है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से जो है ये लाई कर रहा है। आगे बात समझ में। कुछ इस प्रकार से अगर अपन बात करना चाहे तो क्या कर रहा है, लाई। ये प्लेन है तो देखो इसी प्लेन से काटो, इसी प्लेन को जब आप कट करते हुए जाओगे तो Cl और H के 2 हिस्से, कार्बन के 2 हिस्से, कार्बन के 2 हिस्से, फिर Cl और H के 2 हिस्से। तो बताइए ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? इसी प्लेन को आप आगे बढ़ा दो, इसी प्लेन को क्या कर दो, आगे बढ़ा दो, तो इसमें क्या निकल कर आएगा आप लोगों के सामने, पीओएस। पक्का? ये कौन सा प्लेन है, बाइसेक्टिंग। ये तो सबको 2 हिस्सों में काटता हुआ जाएगा। कैसा प्लेन है ये, बाइसेक्टिंग हमारे सामने है। एक होता है रिफ्लेक्टिंग, जो रिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, रिफ्लेक्शन। क्या इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग प्लेन भी सोच सकते हो? यस। अगर अपन बात करना चाहें तो ये बीच में से अगर आप प्लेन सोच पा रहे हो तो इस प्लेन को सोचिए, ये रिफ्लेक्टिंग है। कैसे, देखो इस कार्बन को मिरर इमेज इस कार्बन की दिखा दी इसने, यस। क्लोरीन को किसकी मिरर इमेज दिखाएगा, क्लोरीन की। और हाइड्रोजन को किसकी मिरर इमेज दिखाएगा, हाइड्रोजन की। किसी एटम को कट नहीं किया इसने, लेकिन एक एटम को दूसरे एटम की क्या दिखा दी है, मिरर इमेज दिखा दी है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया है? तो कोई सा भी हमें उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता है कि बाइसेक्टिंग है या रिफ्लेक्टिंग है, या बाइसेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों है। हमें तो बस एक प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में आप एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हैं तो फिर उस केस में वो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, अकायरल। तो ये कैसा प्लेन आपके सामने रहेगा, रिफ्लेक्टिंग। कैसा प्लेन आप लोगों के सामने रहेगा, रिफ्लेक्टिंग। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? जल्दी से इसको भी छापिए, आगे बढ़ूंगा। अब आपको थोड़ा सा प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बातें क्लियर होने लगी है। एक बात ध्यान रखना, उधर जो बात लिखी हुई है बहुत ही जबरदस्त बात है। प्लेनर है तो पीओएस है, उसी के प्लेन में काट देंगे जिस प्लेन में मॉलिक्यूल लाई कर रहा है। जैसे इस प्लेन के अंदर ये मॉलिक्यूल है, यही इसको 2 हिस्सों में कटता हुआ चला जाएगा। प्लेनर है तो पीओएस है। निपटा दिया है क्या? तो देखो जो कट गए उनकी तो टेंशन कभी नहीं होगी, जहां से प्लेन गया वो एटम तो 2 हिस्सों में कटेंगे, और जो नहीं कटेंगे उनकी मिरर इमेज दिखनी। जैसे यहां कोई एटम कटा नहीं तो फिर इसके सामने ये रहा, इसके सामने ये रहा, और इसके सामने आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। आगे बात समझ में। चलिए वापस से हम उसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं जहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए ये एग्जांपल है, अब आपको समझ में आएगा कि भाई साहब इस प्लेन ने इनको तो क्या किया है, बाइसेक्ट, और जिसको बाइसेक्ट किया है उसकी टेंशन नहीं लेनी। इसको तो इन तीनों एटम्स को तो बराबर 2 हिस्सों में कट कर दिया है, इनको तो बाइसेक्ट कर दिया, और इनको इसके लिए किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। CS3 को कौन दिखा रहा है, CS3। प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है?
नेक्स्ट आपके सामने मॉलिक्यूल है BH3। इसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर। तो पहली बात तो प्लेनर है तो पीओएस है। आगे बात समझ में? एक तो खुद का ही, इसका खुद का ही जिस प्लेन के अंदर ये लाई कर रहा होगा वही प्लेन इसको दो बराबर हिस्सों में सुलटा रहा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। जिस प्लेन में ये खुद लाई कर रहा होगा वही प्लेन इसको दो बराबर हिस्सों में सुलटा रहा होगा। 101%। पक्का? तो ऐसे कट करते हो जाओ, हाइड्रोजन के दो हिस्से, हाइड्रोजन के दो हिस्से, और ऐसे एक तो प्लेन ये हो सकता है। दूसरा प्लेन अगर अपन बात करना चाहे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं मॉलिक्यूल में एक ही प्लेन हो सकता है, एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा भी प्लेन हो सकते हैं। हमें कितना ढूंढना होता है? एक। हमने तो पहले ही बता दिया, प्लेनर है तो पीओएस है, प्लेनर है तो पीओएस है। पक्का? यस। आप ध्यान से सुनना, अपन ये वाला प्लेन भी तो बता सकते हैं जिसमें बोरोन दो हिस्सों में कटेगा, हाइड्रोजन दो हिस्सों में कटेगा, और जो नहीं कटेगा उनको उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देना चाहिए। ये देखो बोरोन के दो हिस्से हो गए, हाइड्रोजन के भी दो हिस्से हो गए, और जो नहीं कटा तो ये मिरर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एच की मिरर इमेज क्या बना रहा है? एच। तो जिसको काट दिया उसकी टेंशन नहीं है, जो नहीं कटे उनका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। मतलब वो एक एटम इस साइड जाना चाहिए, दूसरा एटम इस साइड जाना चाहिए। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नेक्स्ट जो मैंने बना रखा है दैट इज बेंजीन। दैट इज बेंजीन। बताओ बेंजीन कैसा है? प्लेनर की नॉन प्लेनर? अबे सारे एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर। पक्का? और प्लेनर है तो पीओएस है। आप सोच रहे हो जब यहां से प्लेन निकलेगा तो इसको दो हिस्सों में ऐसे कट करेगा, इसको दो हिस्सों में ऐसे कट करेगा, इसको भी दो हिस्सों में ऐसे कट करेगा। सारे के सारे जो एटम है उनके कितने हिस्से हो जाएंगे? दो हिस्से। बिकॉज ऑल एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। ऑल एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, प्लेनर है तो पीओएस है, प्लेनर है तो पीओएस है। तो अगर ये बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है तो अपन का बोर्ड का प्लेन इसको दो हिस्सों में कट कर देगा। सबसे पहले इस हाइड्रोजन के दो हिस्से, फिर कार्बन के दो हिस्से, फिर कार्बन हाइड्रोजन, सारे दो दो हिस्सों में कट जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना, प्लेनर है तो पीओएस है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो अब चीजें आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगेंगी। एक बात याद रखना कि जिस एटम के थ्रू हमारा प्लेन गुजर गया उनकी टेंशन नहीं लेनी, वो कट भी गए और दो हिस्सों में बट भी गए, बाकी पर हमें सोचना पड़ सकता है। ठीक है? तो अब क्या रियल मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए आप लोग तैयार हैं? पक्का? चलिए पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। अब आपको खुद से सोचना है कि इनमें से किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और किस में नहीं है। ये पहला क्वेश्चन खुद सोचिए। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को, और जलील करने के अलावा भी कुछ करेंगे। अगर मस्ती करने का मन है तो जो आपके जानकार भाई बहनों ने जिन्होंने पेपर दिया है, अब उनकी स्थिति जाने एक बार, किस प्रकार का वो महसूस कर रहे हैं। ना खाना खाने का मन कर रहा है, ना पानी पीने का मन कर रहा है, कोई बात भी कर रहा है तो वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा। और अब जाकर उनको कोई मोटिवेट करके दिखाओ ना। मोटिवेशन मोटिवेशन चलता है। अब उस बच्चे को मास्टर फोन करे कि बेटा हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, बच्चा बोलेगा फोन काट और नंबर डिलीट कर देना, दोबारा फोन मत करना मेरे पास। ये मोटिवेशन कुछ देर के लिए ही अच्छा लगता है, जो रियल खुशी है वो सिलेक्शन से मिलती है, मोटिवेशन से नहीं मिलती है। याद रखना इस बात को। और अपन तो वो टीचर है जिसके बाद आज भी बच्चा आके बोलेगा ना, आज भी आ जाए, तो ये नहीं कह सकता कि तूने बेवकूफ बनाया है। ग्रुप पे डाले हैं, ग्रुप पे डाला है, देखा होगा ना आपने। एज इट इज आते हैं भाई, यहां से एज इट इज। तुम्हारा पेपर में देख लो जो आया एलाइल वाला, एज इट इज आ रखा है। अपना कोई मतलब ही, इसीलिए बोलता हूं नहीं पढ़ना मत पढ़, खुला है दरवाजा। इस साल नहीं तो या फिर उससे अगले साल, जब तेरे को चाहिए सिलेक्शन लेना है तो इधर बैठ जाना। अब वो कॉन्सेप्ट भी नजर आएगा, जल्दी जाओगे तो। लेकिन क्या है ना, सच्ची बात जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। झूठ जितना अच्छा लगता है सच उतना अच्छा लगता ही नहीं है। झूठ का क्या है कि आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा। लेकिन सच सच ही होता है भाई, वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता।
राक्षस पीओएस ढूंढ रहा है, छाप के बैठ गया ऐसे कि सर कुछ ज्ञानवर्धक बातें चल रही हैं, सुन लेता हूं। ये बातें भले ही मत सुनो, जो समझाया वो समझ में आना चाहिए। नहीं वो नहीं सर, ये समझ में आ रहा था बहुत अच्छे से, ये अभी समझ नहीं आएगा, अगली साल ये बातें बहुत अच्छे समझ में आएगी। जैसे ड्रॉपर बैच में एक बार मैं कहूंगा ना कि रिजल्ट के बाद का वो दिन याद करो जब आंसर की मिला रहे थे, तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो फेस किया है भाई साहब। वोमिटिंग आ जाती है, जिस बच्चे के 580 590 बन रहे हैं उसको वोमिटिंग आ रही है कि 2 क्वेश्चन सही हो जाते तो 600 प्लस चला जाता, ये क्वेश्चन सही हो जाता तो ये हो जाता, ये क्वेश्चन सही हो जाता तो ये हो जाता, लेकिन तुम्हारे पास अभी वो फीलिंग है ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, और बताइए क्या आपको इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दिया कि नहीं दिया। देखो मैं बताऊं, ऑड मेंबर्ड रिंग है क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे रिंग है, ऑड मेंबर्ड। तो मेरे भाई ऑड मेंबर्ड रिंग में एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि ऑड मेंबर्ड रिंग में एक तो रिंग का कोना काटेंगे और एक सामने वाला बॉन्ड। अगर अपन बॉन्ड बॉन्ड काट देंगे तो पीओएस की कभी बातें ही नहीं होंगी। कैसे? ऑड मेंबर्ड रिंग को ऐसे कभी कट मत करना, ये तो अंधे संधा इंसान बता सकता है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उधर कितने कॉर्नर गए? एक। उधर कितना गया? ये कैसा हुआ? तुमसे अच्छा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हारी मम्मी जो है वो जानती है। मान लीजिए एक घर में 2 भाई, एक भाई एक बहन या 2 बहनें हैं, और पड़ोसियों ने एक लड्डू दे दिया है कि हम वहां गए थे, ये लड्डू लीजिए प्रसाद के तौर पर। भाई साहब उन्होंने दंगा करने का पूरा माहौल क्रिएट कर दिया है घर में। 2 बच्चे हो और लड्डू कितना दे जाए? एक, और दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। अब मम्मी क्या करती है? पीओएस का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करती है? पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि अब मैं इस लड्डू के 2 बराबर हिस्से करूंगी और दोनों हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज दिखेंगे। तो मम्मी लड्डू को ऐसे तोड़ती 2 हिस्सों में और सामने रख देती। फिर तुम कई बार इधर 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 देखते हो कि दोनों बराबर है और कोई एक उठा के निकल लेते हो। तो मम्मी को भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है। देखो तो आप सोचिए, अगर आपने ऐसे कट किया तो मेरे भाई इधर कितने कॉर्नर आए? 2। उधर कितना आया? 1। ये प्लेन नहीं हो सकता। मतलब 3 मेंबर रिंग को ऐसे कभी भी कट नहीं करोगे। कट करने का एक ही तरीका हो सकता है कि एक तो क्या कटे, ध्यान से सुनना, एक तो क्या कटे? कॉर्नर, और एक सामने से क्या कटे? बॉन्ड। अब देखो, अब सुनो, इस कॉर्नर से प्लेन ऑफ सिमेट्री गया है क्या? यस। तो इस कॉर्नर पर जो लगे हुए एटम और ग्रुप है ना, उनकी टेंशन नहीं लेना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिस कॉर्नर से पीओएस गया उस कॉर्नर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे सर ये क्या मामला हुआ, एक साइड बीआर रहेगा एक साइड क्या रहेगा? एच। अरे मूर्ख, वो ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। वो मामला क्या है? अलग है। जो प्लेन गया है ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से, कैसे है? इस प्रकार से। तो जो प्लेन मेरा गया है वो प्लेन ऐसे गया है, देखो ऐसे, तीनों एटम्स को काटते हुए। इस कॉर्नर के ऊपर कौन लगा हुआ है? बीआर और एच। तू सोच रहा है कि ऐसे गया, एक साइड बीआर और एक साइड एच, नहीं, ये ऐसे गया है। बीआर और एच और कार्बन तीनों कटे हैं, बीआर और एच और कार्बन तीनों कटे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई है? तो जिस कॉर्नर से मेरा प्लेन गया उस कॉर्नर की तो टेंशन लेनी ही, वो कॉर्नर पर लगे हुए एटम 2 बराबर हिस्सों में कट गए और वापस बोल, क्या इस कॉर्नर की टेंशन लेगा? नहीं, बाकी की सोचनी है। अब बाकी में अगर अपन बात करना चाहें, इस कार्बन की मिरर इमेज कार्बन, इनको तो तीनों को क्या कर दिया है? बाइसेक्ट। अब रिफ्लेक्ट करना चाहिए बाकी को, बाइसेक्ट नहीं हो रहे। बताओ बीआर की मिरर इमेज बीआर, बहुत सही। यहां पर डैश पर कौन है? फ्लोरीन, और यहां पर डैश पर कौन है? हाइड्रोजन। क्या ये वास्तव में 2 बराबर हिस्से हुए? अगर हिस्सा करेंगे तो एक साइड फ्लोरीन जाएगा और एक साइड तो फ्लोरीन जाएगा ही। और फ्लोरीन को किसकी मिरर इमेज दिखा रहा है? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को किसकी दिखा रहा है? ये कैसा मिरर हुआ भाई? ये तो कोई तिलिस्मी मिरर हो सकता है। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मान लीजिए आप मिरर के सामने गए और इमेज किसी और की बना दी, टिक पाओगे ऐसे मिरर के सामने? चप्पल पहनने का भी टाइम नहीं देखोगे। तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। ये कैसा प्लेन है कि हाइड्रोजन को क्या बोल रहा है? फ्लोरीन दिख रहा है। ठीक है, तो फिर दूसरा तरीके सोचते हैं। दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार से कट करने की सोचे सर, ऐसे ही अभी सोचते जाओ। ये वाला प्लेन, आप बताओ कौन से कॉर्नर की टेंशन नहीं लोगे? इस कॉर्नर की टेंशन नहीं लोगे। ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन क्या होंगे? बाइसेक्ट। क्या होंगे? बाइसेक्ट। सर कैसे होंगे बाइसेक्ट? ए मूर्ख इंसान, थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे
ये और ये कट चुके हैं इस प्लेन से। जो नहीं कटे वो एक दूसरे की क्या दिखने चाहिए, मिरर इमेज। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां पर अगर अपन बात करें, इसकी टेंशन नहीं लेंगे। बताओ बी आर को क्या दिखेगा, बी आर। ये जो प्लेन है ना, ये किसका काम करना चाहिए, मिरर का। किसका काम करना चाहिए, मिरर का। तो बी आर को बी आर दिखेगा। फिर से हाइड्रोजन को क्या दिखेगा, ये तो फिर से तिलिस्मी मिरर लेकर आ गए हो आप। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, पक्का। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तो, अब ऐसे मत सोचना ऐसे कि सर एक साइड बी आर है और एक साइड क्या है, एफ। ऐसा नहीं है, जुबा केसरी नहीं है ये। तो इस केस में अगर अपन बात करें, बी आर, एफ और कार्बन तीनों ही कटेंगे। आगे बात समझ में। इस कॉर्नर की तो टेंशन वैसे भी लेनी, बाइसेक्ट हो गए हैं। अब बताओ हाइड्रोजन को किसकी मिरर इमेज दिख रही है, हाइड्रोजन डैश पर डैश पर, वेज पर वेज पर। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया कि नहीं आ गया। पीओएस आते ही क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल या अकायरल। मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल। अब मेरे पास आएगा, बताओ इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल। मैं बोल दूंगा सुपर इंपोजेबल। बच्चा बोलेगा सर आपने कैसे सुपर इंपोज कराया। मैंने कराया ही नहीं, मैंने पीओएस देखा। क्या देखा, मैं जानता हूं पीओएस या सीओएस में से एक भी आ गया तो मॉलिक्यूल अकायरल। और अकायरल की मिरर इमेज कैसी होती है, सुपर इंपोजेबल। बाकी अगले में दिमाग लगाओ, अगले में दिमाग लगाओ। ऑड में कैसे काटना है रिंग को, एक कॉर्नर और एक बॉन्ड, सामने वाला बॉन्ड। टाइम पास नहीं करना है वहां पे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। तीन ही तो ऑप्शन है, एक कोना सामने वाला बॉन्ड, एक कोना सामने वाला बॉन्ड और एक कोना सामने वाला बॉन्ड। निपटा दिया है क्या, पीयूएस मिला कि नहीं मिला। अगले में पीयूएस मिल गया है क्या, थर्ड नंबर मतलब कौन सा, ये वाला है कि ये वाला। हाँ, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो जिन्होंने 3 नंबर सोल्व कर लिया वो 2 नंबर सोल्व करें, और जिन्होंने 2 नंबर सोल्व कर लिया वो 3 नंबर। और बाकी बाकी आपके साथ है, एक भी नहीं करेंगे जब तक आप नहीं करोगे। अभी आपने हमारे बारे में जाना ही कहां है। बताइए, सेकंड में देखो ऐसे कट करने का कोई मतलब, क्लियर। एक कोना और एक बॉन्ड। तो अगर मैं ऐसे कट करूंगा, ये वाला अगर मैं प्लेन सोचूं, तो बताओ इस कॉर्नर की टेंशन लूंगा क्या, इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम और ग्रुप क्या होंगे, बाइसेक्ट। क्या होंगे, दिमाग से बाहर है बात। अब इधर सोचो, वेज पर कौन है, आई, और उसको मिरर इमेज में क्या दिखा रहा है, बी आर। ये कैसा मिरर है भाई, ये तो कोई तिलिस्मी मिरर है, कहां से खरीद के लाए ऐसे मिरर को, ये आपके काम का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ऐसा कट करके सोचे क्या, ऐसे ऐसे कट करके सोचेंगे तो इस कॉर्नर की टेंशन में नहीं लूंगा, कैसे भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों क्या होंगे, बाइसेक्ट। अब बताओ वेज पर कौन है, बी आर, और उधर मिरर इमेज किसकी दिखा रहा है, आई। ये भी तिलिस्मी मिरर है, कहीं ना कहीं से आप लाए हो तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ऐसे कट करके देखे क्या, तो इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम्स की टेंशन में लूंगा क्या, नहीं लेनी। ये एटम्स क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट। क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट। इधर बात कीजिए, यहां पर बी आर की मिरर इमेज बी आर, यहां तक तो मामला सही है। और हाइड्रोजन की मिरर इमेज फ्लोरीन। ये कैसा हुआ, अब बच्चे बोलेंगे सर आधा तो दिखाया, एक मिरर के सामने खड़े हो गए, नीचे की बॉडी आपके मुंडी किसी और की दिख जाए तो मिरर होगा क्या, कैसा मिरर रहेगा वो, तिलिस्मी। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो क्या हम इसको कायरल बोल दें, नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री कौन देखेगा अभी, पीओएस और सीओएस दोनों नहीं होने चाहिए। तो अभी तो सीओएस की तो बातें ही नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिमाग चलाएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर दिमाग चलाएंगे।
फिर आखिरी में मैं आपसे डेली लाइफ के क्वेश्चंस पूछूंगा। कैसे पूछूंगा? डेली लाइफ के। और आपको पता चलेगा कि आपने कभी चीजों को ठीक से ऑब्जर्व किया ही नहीं है। बताइए क्या ख्यालात है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? एक बात बताऊं, जिस पर अलग लगे ना उसके थ्रू काटो। क्लियर? जैसे यहां पर कौन है? दोनों अलग। यहां पर भी क्या है? अलग। यहां पर आप सीएल लगा लो। क्या लगा लो? सीएल। तो अपन ने ऐसे कट किया, कट किया। इस कॉर्नर की टेंशन लोगे क्या? इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम्स की टेंशन लोगे क्या? वो क्या हो गए हैं? बाइसेक्ट, कट चुके हैं वो दो बराबर हिस्सों में। बाकी अब देखो, ये मिरर ऐसे रखा हुआ है, ये मिरर। तो बताओ इस मिरर में इस कार्बन की इमेज कहां बनेगी? यहां। यहां पर कौन है? CH3। वहां भी कौन है? CH3। डैश पर कौन है? हाइड्रोजन। यहां भी डैश पर कौन है? ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। POS और COS में एक भी आ जाए, मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगा? अकायरल। क्या बोलूंगा? अकायरल। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। और 5 जिसने सॉल्व कर लिया उसको मेरी बात समझ में आई है। बाकी तो हवा में ही है। बाकी तो फिर किस में है? हवा में। और वो हवा में है, हवा में ही निकल लेंगे। जो ज्यादा हवा में होता है वो भगवान के ज्यादा नजदीक होता है। उसको कभी भी याद किया जा सकता है। तुम भगवान को बहुत याद करते हो ना, और गलती से उसने याद कर लिया तो क्या बोलते हो? भगवान को प्यारा हो गया है, मतलब तय बोल गया है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? पक्का? अच्छा मैं पूछ रहा हूं, बताना ये वाला प्लेन है क्या? ये वाला प्लेन फ्लोरीन को क्या दिखाएगा? CH3। ये तो अच्छा, ये वाला प्लेन है क्या? ये तो पक्का? अच्छा ये बताओ, ये वाला प्लेन है क्या? ये वाला, ये है क्या? कैसे हो सकता है? यहां CH3 किस पर है? वेज पर। और मिरर इमेज में क्या दिखा रहा है? ये कैसा मिरर हुआ भाई? CH3 की मिरर इमेज CH3 थोड़ी दिखेगी। CH3 की मिरर इमेज क्या दिखेगी? H। क्योंकि वेज की मिरर इमेज वेज और डैश की मिरर इमेज डैश। पक्का? यस। तो फिर कैसे कट करते हैं? फिर अगर अपन बात करना चाहें, ऐसे कट करके देखो सर, ऐसे। अब ऐसे कट करेंगे तो इन कॉर्नर की टेंशन लेनी। फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, वेज पर डैश पर डैश पर। तो यहां पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? अकायरल। क्या बोला जाएगा? अकायरल। हाँ, कल जो टाइमिंग है वो रेगुलर रहेगा भाई, ठीक है? आज वाला नहीं रहेगा। आज वाला तो इसलिए क्योंकि रात तक सॉल्यूशन बन रहे थे, सभी टीचर्स क्या थे? बिजी थे। जैसे खुद हम 1 से 1:30 बजे के आसपास गए हैं यहाँ से, तो क्लास को थोड़ा डिले किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, POS है क्या? कितने लोगों का मानना है POS है? कितने लोगों का मानना है POS नहीं है? अब इनको कैसे मनाएं बताओ? डंडा लाना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इस कॉर्नर से काटता हुआ चला जाऊं, अगर मैं इस कॉर्नर से काटता हुआ चला जाऊं, तो मेरे भाई तू बता, तुझे क्या लगेगा कि फ्लोरीन की मिरर इमेज क्या बना रहा है? क्लोरीन। तो इस पर सोच ही क्यों रहा है? मैंने क्या बोला? जिस कॉर्नर से प्लेन गया उसकी टेंशन छड़ दे। वो बाइसेक्ट हो चुके हैं। भले ही तुझे समझ में आया हो या नहीं आया, तू ये मान ले कि मुझे भले ही नहीं चमक रहा, ये कट चुके हैं। तुझे लग रहा है कि एक साइड कौन है? F, और एक साइड क्या है? Cl। ऐसे नहीं, ये ऐसे है। ऊपर से आया प्लेन, F भी कटेगा, Cl भी कटेगा। तो एक कॉर्नर पर लगे हुए क्या हो जाते हैं? बाइसेक्ट। अभी देखो, इसी को ये ऐसे भी लिख कर दे सकता है। ऐसे लिख कर देता तो सर फिर मैं निपटा देता। यहां पर कौन है? फ्लोरीन। यहां पर कौन है? क्लोरीन। पक्का? यहां पर कौन है? ब्रोमीन। यहां पर कौन है? आयोडीन। पक्का? यहां पर अगर अपन बात करें वेज पर कौन है? CH3। यहां पर वेज पर कौन है? CH3। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। ये देखो, अप 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 बोल दो, वेज बोल दो, एक ही बात। डाउन डैश बोल दो। तो अब इसमें आप ढूंढो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। इसमें तो है सर। कौन से वाला प्लेन? ये वाला। तो राक्षस ये और वो अलग अलग है क्या? तो यहां पर भी तो यही सोचा कि इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम क्या हो गए हैं? बाइसेक्ट। इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम्स क्या हो गए हैं?
बाइसेक्ट, और बाकी क्या बन रहा है, एक दूसरे की मिरर इमेज। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल को क्या घोषित किया जाता है कायरल। ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव। मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, पक्का। आप कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल लें पीओएस के, तैयार है आप तो? पीओएस थोड़ा दिमाग में आया होगा। ऐसा है कि उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूं, ठीक है। बाइसिकल कितने लोगों ने जीवन में चलाई? साइकिल सभी ने चलाई, जिसने नहीं चलाई उसका पैदा होना ही पाप है। बताओ बाइसिकल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं होता है? बाइसिकल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं होता है? अबे गधेड़ो, दोबारा पैदा हो तुम लोग, टाइम से पहले पैदा हो गए हो। कहां से होता है बाइसिकल में? आज जाते हुए देखते जाना प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये लो साइकिल यहां पे इमेजिन करो, ठीक है। घंटी एक साइड होती है, दोनों साइड। अगर ऐसे कट करेगा तो एक साइड घंटी, एक साइड घंटी। अभी रुको, स्टैंड, चलो स्टैंड तो वैसा वाला भी आता है, एटलस वाली आती है, उसमें वैसा वाला भी स्टैंड होता है, कट भी जाएगा। चेन, चेन एक साइड एक साइड। अबे पैडल, पैडल ऐसा होता है एक ऊपर एक, तो जैसे ही कट करोगे तो एक पैडल नीचे और एक पैडल उसके सामने, तो मिरर इमेज बनेगी। तुमने शायद वो साइकिल चलाई जिसके दोनों पैडल एक साइड होते हैं, ये ऐसे वाली, उसको साइकिल नहीं बोलते, उसको साइकिल। ये तो देखो तुम, अच्छा है तुमसे ऑर्गेनिक के सवाल पूछे, डेली लाइफ के पूछ ले तो निपट जाएगी तुम्हारी फाइल। घर वालों बोलोगे कि तुमने ठीक साइकिल नहीं दी, बिना घंटी वाली दी, इसलिए मैंने पीओएस ढूंढ दिया उसमें। चेन तो फिर भी एक ही साइड। और पूछे, हॉकी जो स्टिक होती है जिससे हॉकी खेली जाती है, उसमें पीओएस है या नहीं? तो बराबर इससे, ना तुमने हॉकी खेली है और ना तुमने हॉकी खाई है, खेलने के तुम लायक हो नहीं, और घर वालों ने टाइम पे हॉकी स्टिक खिलाई नहीं तुमको, वरना तो तुम सही जगह पहुंच जाते। हॉकी स्टिक कभी जीवन में देखी है तुमने? हॉकी स्टिक की अगर अपन बात करना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने रहती है। एक साइड, जिस साइड से खेलते उस साइड से चपटी, और दूसरी साइड से क्या होती है? उभरी हुई। जहां से आप खेलते हो वो फ्लैट होती है, क्या होती है? और दूसरी साइड से उसके दो बराबर हिस्से आप जीवन में कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे कट करोगे तो ये तो बिल्कुल नहीं हुए। आप सोच रहे हो कि सर इसको बिल्कुल ऐसे बीच से छीलता हुआ जाऊंगा, तो बीच से छीलता हुआ जाएगा तो एक साइड तो मिलेगी फ्लैट और एक साइड से मिलेगी उभरी हुई। कहां से हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री? बढ़िया है, तुम्हारी बेसिक नॉलेज बहुत घटिया है। क्या है? घटिया। इसीलिए मैं ऐसे एग्जांपल लाया था क्यूब वाले, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट कैसे हैं। यहां तक पहुंचे हैं तो दिमाग से पैदल ही रहे होंगे, इसकी तो एकदम 100% गारंटी। एक और पूछ लूं जाते जाते, पक्का सही जवाब दे पाओगे? फैन में बताओ, आपके सामने है, फैन में है, पक्का? मैं कह रहा हूं दोबारा से पैदा हो। अच्छा मैं पूछता हूं, कितने लोगों को लगता है कि फैन जो है वो प्लेनर है? फैन की एक जो ब्लेड है वो प्लेन है, फैन की ब्लेड प्लेन है, मतलब एक प्लेन में लाई करती है। कितने लोगों को लगता है? अबे राक्षस, अगर अगर फ्लैट हो जाएगी तो हवा ही खुद को हवा लगाता रहेगा वो। फैन की ब्लेड ऐसे नहीं, फैन की ब्लेड इंक्लाइन होती है ऐसे, और जब तू कट करेगा तो ये ब्लेड के दो बराबर हिस्से नहीं हो सकते। आप घर पे जाना, रूम पे, पहले ब्लेड खोलना और उसके दो बराबर हिस्से करके देखना, बराबर हिस्से, क्योंकि उसको ऐसे बेंट किया जाता है ताकि वो हवा दे सके। तो जितने भी बेसिक एग्जांपल पूछे सबके गलत आंसर आए हैं, ऑर्गेनिक वालों के सही आए। अच्छी बात है, ऑर्गेनिक ही पूछे। आज के लिए इतना ही, और पेपर में देंगे ना। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी बात बाद में। धन्यवाद।